हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेट नंबर 5 में, जिसमें हम लोग इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज पर चर्चा करेंगे। इनके तमाम 20 के 20 सवाल को हम लोग डिटेल में समझेंगे। हर एक सवाल को ऑप्शन वाइज डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला सवाल आज का दिया है, पूछा हमसे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी कि कौन सा शब्द जो इसमें दिया वर्ड जो है वो सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में जो वर्ड दिया है आराधना, ये बिल्कुल सही है। और बी में जो जवाब दिया ये भी बिल्कुल सही है। ये सवाल जो दिया और इसमें गलत दे दिया है, ठीक ना। इसमें दो आपका ऑप्शन राइट दिया, सही दिया। देखिए, आराधना भी सही है ऑप्शन नंबर ए का, और बी भी जवाब भी सही है। कार्यक्रम आपका गलत दिया हुआ है। कार्यक्रम होता है, देखिए इस तरह होता है, कार्यक्रम होता है इस तरह होता है कार्यक्रम। तो कार्यक्रम आपका गलत दिया। दशहरा भी गलत दिया है। दशहरा होता है इस तरह, देखिए दशहरा में तालाबे स होता है दशहरा। तो दशहरा भी आपका गलत दिया हुआ है, ठीक ना। लेकिन दो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। यहाँ दोनों सही, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। एग्जाम में आपको कोई एक ही सही मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपको दिख रहा है। सवाल दिया हुआ है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है, यानी उल्टा शब्द आपको चुनना है, बताना है। देखिए, विरुद्ध दिया हुआ है। विरुद्ध मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं कि विरुद्ध मतलब होता है बूढ़ा। विरुद्ध मतलब क्या होता है? बूढ़ा होता है। विरुद्ध मतलब बूढ़ा होता है। बूढ़ा का उल्टा क्या होता है? तो बूढ़ा का उल्टा होता है आपका युवा होता है। क्या होता है? युवा होता है या बालक होता है। युवा या बालक होता है। देखिए, ऑप्शन यहाँ पे युवा नहीं युवक दिया हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। या तो युवा होगा या बालक होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में बालक दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, किशोर और शिशु आपका तो बिल्कुल नहीं होगा। आप युवक में फंस सकते थे, युवक में ऑप्शन नंबर ए में फंस सकते थे। लेकिन वृद्ध का होता है बूढ़ा। अब बूढ़ा का उल्टा हो जाएगा युवा, युवा नहीं तो बालक। यहाँ युवक था, ऑप्शन नंबर ए में युवा नहीं है, युवक, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, बालक। चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, 3 नंबर सवाल है कि विद्वान का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, ठीक ना। विद्वान का पर्यायवाची, देखिए विद्वान का जो पर्यायवाची आपका होता है, विद्वान का पर्यायवाची आपका विज्ञ भी होता है। क्या होता है? विज्ञ। विज्ञ भी होता है या आपका जानकार भी होता है, ठीक ना। विज्ञ होता है यानी जानकार होता है विद्वान का, ठीक ना। या इसका मनीषी भी होता है। क्या होता है? मनीषी। मनीषी भी होता है, ठीक ना। विद्वान का विज्ञ होता है, जानकार होता है और मनीषी भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा इसे हम इरेज कर लेते हैं ताकि आपको हम समझा सके, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे सके। देखिए, चौथा नंबर सवाल आपको दिख रहा है, पूछा है माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए, माथा ठनकना का, ये देखिए चोट लगना नहीं होगा, चिंता करना नहीं होगा। आप हो सकता है कि माथा ठनकना का गुस्सा होना लगा लेंगे, लेकिन ये गुस्सा होना भी नहीं होता है। जी हाँ, माथा ठनकना का आंसर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संशय होना होता है। आप देखिएगा हिंदी ग्रामर में, तो माथा ठनकना का आपका मिलेगा संशय होना, ठीक ना। माथा ठनकना का राइट आंसर संशय होना ही होता है। इसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि सुनिए गौर से, बोला चलिए हम इसे लिख कर समझा देते हैं आपको। देखिए, माथा ठनकना का आंसर हो जाएगा राइट संशय होना। आप इसे लिख सकते हैं कि उसने सही बातों को जैसे ही घुमाकर पेश किया तो मेरा माथा ठनक गया। तो मेरा माथा ठनका, मेरा माथा ठनका, ठनका। उसने सही बातों को जैसे ही घुमाकर पेश किया तो मेरा माथा ठनका। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसने सही बातों को जैसे घुमा कर पेश किया ना, तो मेरा माथा ठनका, मतलब मुझे संशय होने लगा। मुझे पता चल गया कि देखिए सही बातों को घुमा कर यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संशय होना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। देखिए, सवाल यहाँ पर आपको दिख रहा है, 5 नंबर सवाल जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर दिए हुआ क्लियर दिख रहा है। पूछा है हमसे कि उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ बताता हो। गर्दन पर सवार होना का आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बुरी हालत करना नहीं होगा,
पीछा न छोड़ना जी, गर्दन पर सवार होना का पीछा न छोड़ना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कहते हैं ना, वह किसी भी कार्य के मेरे गर्दन पर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक ना। नहीं कहता कि मेरे गर्दन पर चढ़ जाएगा, यानी मतलब चढ़ा हुआ है, मेरे गर्दन पर चढ़ा हुआ है, यानी कि पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो गर्दन पर सवार होना का राइट आंसर हो जाएगा पीछा न छोड़ना। अगला सवाल 6 नंबर है, विवाद का आपको उल्टा बताना है, विलोम बताना है। देखिए, विवाद का होता है उल्टा आपका निर्विवाद, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विवाद का निर्विवाद होता है या निर्विरोध भी होता है, ठीक ना। निर्विवाद भी होता है या निर्विरोध भी होता है, ध्यान रखें, निर्विरोध भी होता है विवाद का उल्टा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, 7 नंबर सवाल दिया कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये सवाल है। तारो भरी रात, तारो भरी रात का क्या होता है, तो देखिए तारो भरी रात का होता है विभावरी होता है, क्या होता है विभावरी। तारो भरी रात के लिए विभावरी आपका राइट आंसर होता है। अब प्रदोष जो दिया, पहला ऑप्शन जो दिया प्रदोष, तो प्रदोष के लिए क्या होता है, शाम का समय को प्रदोष कहा जाता है ना। शाम के जो वक्त होता है, शाम के समय के लिए क्या कहता है, प्रदोष कहा जाता है। अब पूर्वाह्न तो आप लोग जानते होंगे कि सवेरे से दोपहर तक के समय, यानी 12 बजे से पहले तक के समय को पूर्वाह्न कहा जाता है। और निशीथ भी शायद आपको मालूम होगा, निशीथ कहा जाता है अर्धरात्रि को। ये जो निशीथ, इसे कहा किसके लिए कहा जाता है, निशीथ होता है अर्धरात्रि के लिए यूज किया जाता है, अर्धरात्रि के लिए निशीथ शब्द यूज किया जाता है। यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो रहा है, दिया हुआ है तारो भरी रात दिया हुआ है, ठीक ना। तारो भरी रात के लिए विभावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल 8वां नंबर सवाल दिया है, सही वर्तनी वाला सब चुनना है। उज्जवल, गलती, उज्जवल नहीं तो उज्जवल होता है। उज्जवल आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उ आधा फिर वो अल्लाह, उज्जवल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, दिया है कि विलोम शब्द बताना है, ठीक ना। जागृति का विलोम क्या होगा, देखिए जागृति मतलब हो जाएगा जागरण। ये जागृति मतलब क्या हो जाएगा, जागरण होता है, ठीक ना। जागृति मतलब जागरण हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि जागते रहने की जो प्रोसेस है, क्रिया है वो, ठीक ना। यानी जागृति मतलब जागते रहने की जो क्रिया या जागरण कह सकते हैं, ठीक ना। तो इसका उल्टा पूछा है, विलोम पूछा है ना। जब विलोम पूछा है, जागृति का विलोम पूछा है, तो हो जाएगा सुसुपति। सुसुपति आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सुसुपति आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तृप्ति का मतलब क्या होता है समझिए। तृप्ति जो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, तृप्ति का आपका अर्थ होता है कि आवश्यकता जब पूरी होने पर जो शांति मिलती है, वो उसे तृप्ति कहा जाता है। कोई हमारा जरूरत का चीज़ अगर जो हमारा आवश्यकता है, अगर वो पूरा हो गया, तो पूरा होने पर जो हमें शांति मिलता है उसे तृप्ति कहा जाता है। जो ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है। स्तुति समझिए, स्तुति मतलब होता है प्रार्थना करना, स्तुति यानी प्रार्थना करना होता है। अनिवृत्ति समझते हैं दुनिया से अलग हो जाए, निवृत्ति दुनिया से अलग, यानी कि आपका ये भी नहीं होगा, स्तुति भी नहीं होगा, तृप्ति भी नहीं होगा। आपका जो पूछा गया है ना कि जागृति का राइट आंसर मतलब बताना है, जागृति का विलोम बताना है, ठीक ना, विलोम। तो जागृति का होता है मतलब जागरण या जागते रहने की क्रिया, सुसुप्ति हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। सुसुप्ति इसका उल्टा सा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया 10वां नंबर सवाल है, पूछा मुहावरे का अर्थ बताना है। जूतियों में दाल बांटना का क्या होगा, साफ इनकार करना नहीं होगा, बाधा पैदा करना नहीं होगा, उपाय करना नहीं होगा। जूतियों में दाल बांटना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल आपको दिख रहा है। सवाल पूछा समानार्थी पूछा, यानी कि पर्यायवाची पूछा है, ठीक ना। आंख का, देखिए तो आंख का समानार्थी हम आपको बता देते हैं कि आंख का बहुत सारा समानार्थी होता है, लेकिन 2-4 हम आपको बता देते। देखिए आंख का होता है नेत्र, पहला तो आप जानते होंगे, आंख का हो जाएगा क्या, नेत्र हो जाएगा, आंख का नेत्र हो जाएगा। इसके अलावा नेत्र के अलावा चक्षु भी होता है, चक्षु भी होता है, चक्षु भी होता है, चक्षु हो जाएगा। या आपका लोचन भी होता है, ठीक ना, लोचन भी आपका होता है आंख का, लोचन भी होता है। नयन भी आंख का होता है, नयन भी आंख का होता है, ठीक ना। और इसके अलावा आपका दृग भी होता है, दृग भी होता है। तो इस सवाल में आपका ऑप्शन में दृग देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। आंख का अति समानार्थी यानी पर्यायवाची जो पूछा है, ऑप्शन नंबर सी आपका दृग राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम इसे इरेज करके आपको बता देते हैं एक बार। आंख का हो जाएगा, देखिए आंख का समानार्थी पूछा है तो समानार्थी हो जाएगा दीर्घ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा वाक्यांश बताने, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, 4 भुजाओं वालों का सिंपल सी बात है चतुर्भुज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
13 नंबर सवाल दिया हुआ है, वही एक शब्दों के लिए अनेक शब्द दिया, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। यही ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं, आहूत। रक्त, देखिए आरक्त है, तो रक्त मतलब लाल होता है, आरक्त मतलब हल्का लाल को आरक्त कहा जाता है। अभिभूत समझिए, अभिभूत समझिए, ठीक ना। अभिभूत आपका हो जाएगा, अभिभूत का मतलब होता है आपका कि जैसे पराजित मतलब किया हुआ, ठीक ना, मतलब कि किसी को हरा देना, ठीक ना, किसी को हरा देना, पराजित किया हुआ अभिभूत हो जाएगा, ठीक है ना, पराजित किया। यहाँ पर सवाल पूछा था कि जिसे बुलाया न गया हो, मतलब अनाहूत, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर सवाल दिया हुआ कि अंगीकार का उल्टा पूछा है, अंगीकार का उल्टा, अंगीकार का उल्टा बताता है। अंगीकार का आपका हो जाएगा, देखिए अंगीकार का पहले अर्थ समझिए। अंगीकार का मतलब तो स्वीकार करना या अपनाना होता है, स्वीकार करना या अपनाना होता है, स्वीकार करना या अपनाना होता है। अंगीकार का अर्थ होता है स्वीकार करना या अपनाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बहिष्कार, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल में सही वर्तनी पूछा है। देखिए यहाँ पर यथाशक्ति लिखा हुआ है, ये यथाशक्ति गलत है, गलत है, गलत है दिख रहा है। यथाशक्ति आपका ऑप्शन नंबर डी में सही लिखा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी वर्तनी शुद्ध पूछा है, सही वर्तनी। पुत्र वधु, देखिए पुत्र वधु, अब देखिए पुत्र वधु आपका इस तरह पुत्र वधु, ठीक है ना, हुर्सुकार हो जाएगा धू में, तो पुत्र वधु, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र वधु। चलिए अगला सवाल देखते हैं बिना देरी किए। 17 नंबर सवाल आपको दिख रहा है, वही एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, जिसके पार देखा जा सके। देखिए जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। आगे पूछा गया है मुहावरे का अर्थ बताना है। आफत सिर पर लेना, एकदम सिंपल सवाल है, झगड़ा मोल लेना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेकेंड लास्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे दिया है कॉमन एरर से दे दिया, ठीक है ना, यानी कि एक सेंटेंस दे दिया, वाक्य दे दिया है, जिसको खंड में बांट दिया है, खंड ए एक में, खंड दो में, खंड तीन में और खंड चार यहाँ पर दे दिया, कोई त्रुटि न हो तो खंड चार। आपको बताना है कि किस पार्ट में गलत लिखा हुआ है, और यदि गलत नहीं है तो खंड चार आपका आंसर, जो कोई त्रुटि नहीं तो ऑप्शन नंबर चार आपका, ऑप्शन नंबर चार नहीं मतलब चार खंड सही हो जाएगा। तो चलिए इसे हम समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर सेंटेंस दिया है कि नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। देखिए चतुर बना देती है, गौर से पढ़िए। नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है होना चाहिए, देता है की जगह देती है दे दिया है, यानी कि आपका 3 नंबर वाला गलत है, 3 नंबर वाला गलत है। देखिए 3 नंबर इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं, 3 नंबर ऑप्शन डी में दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल 20 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है, ठीक ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। उनकी शंका का डैश तुम ही कर सकते हो। उनकी शंका का निपटान, निपटान नहीं होता, निपटारा होता है, निपटान गलत है, निपटारा होता तो सही हो जाता। निराकरण, निराकरण भी नहीं होगा। उसकी शंका, किसी के शंका का क्या करते हैं, समाधान करते हैं, समाधान, हल भी नहीं करते, शंका का हल थोड़ी करते हैं, शंका का समाधान होता है। हम अपने बोल चाल में भले कुछ बोल लेते हो अलग बात है, या तो शंका का हम निपटारा करते हैं या समाधान करते हैं। यहाँ निपटारा नहीं निपटान दिए हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। या तो हम शंका का समाधान करते हैं या निपटारा करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल पर जो आपको कंटेंट दिया जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी के तमाम एग्जाम हो, रेलवे के तमाम एग्जाम हो, या बिहार के कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी एग्जाम छोड़कर कोई भी एग्जाम हो, आपको इस पर तैयारी कराया जाएगा। जैसे कि बिहार सिविल कोर्ट का कराया जा रहा है, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ, आपको चैनल पर मिल जाएगा इसका वीडियो, उसका भी तैयारी कराया जाएगा। क्योंकि बिहार सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट दोनों का सिलेबस सेम ही है, बस क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न, थोड़ा सिलेबस सेम ही है, बस किसी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट तो वही पढ़ना, मैथ हिंदी रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस कंप्यूटर यही सब पढ़ना है, ठीक ना। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लगन के साथ राइट डायरेक्शन में स्टडी करते रहिए।